बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद एन अदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है विटामिन्स को अगर देखें तो बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो है वो एक ज़रिया होते हैं। और विटामिन्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स जो 4 तरह के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। दीज आर द वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स। While some vitamins are soluble in water, therefore known as the water soluble vitamins। और दो विटामिन्स आ जाते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी। आज का लेक्चर हमारा इन वाटर सोलुबल विटामिन्स के ऊपर होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। कॉपी पेन अपने हाथ में ले लें, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो वाटर सोलुबल विटामिन्स क्या होता है? वाटर सोलुबल विटामिन्स एक्चुअली अगर हम पहले हम इसको डिफाइन करना चाहें कि वाटर सोलुबल विटामिन्स होते क्या हैं। वाटर सोलुबल vitamins do not get stored in body for long time, so there is need to excrete such vitamins from the body. There are 9 water soluble vitamins and these are the vitamin B, vitamin जिसको folate, thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, biotin, vitamin B6 and vitamin B12 and the last one is vitamin B, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और ये विटामिन जो सी है, ये दोनों को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के तौर पर लेते हैं। Deficiency of any of these water soluble vitamins results in a clinical syndromes that may result in the severe mortality rate के तौर पे हम इसको लेते हैं। विटामिन सी एंड all B vitamins are water soluble vitamins। हम देखते हैं, बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। पहले वाटर सोलुबल विटामिन्स के अंदर हम विटामिन सी को देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज़ वाटर soluble in nature. Its deficiency may cause scurvy, that is a bleeding disease, and the sources may include fruit and vegetables. Citrus fruits contain the highest amount of ascorbic acid। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। हम इसको बेटा कॉमनली एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये जो डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ काज करती है, जिसको हम स्कर्वी की डिज़ीज़ बोलते हैं। और ये स्कर्वी की डिज़ीज़ जो एक्चुअली एक ब्लीडिंग डिज़ीज़ है। इसमें आप इसको सर्च भी करें, स्किन के ऊपर कुछ इस तरह के आपको जो है वो सिम्टम्स मिलते हैं जो ये शो कर रहे होते हैं कि आपको विटामिन सी की कमी है। आजकल विटामिन सी के सीरम्स भी मिल रहे हैं जो कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। वो हेल्दी स्किन बनाता है और अंदर आपको प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट देता है। तो हम जो है सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि हमारे पास लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, कुछ सिट्रस जूसेस हो सकते हैं, ग्रेप्स फ्रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो आपको तुर्श जायका देते हैं, हम उसके अंदर से विटामिन सी इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास विटामिन आता है, दैट इज़ विटामिन बी। विटामिन बी का जो केमिकल नेम है हम इसको नाम देते हैं थायामीन। आप लोगों ने विटामिन्स के जो केमिकल नेम्स हैं वो भी आप लोगों ने याद रखना है। जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो ये दीज आर आल्सो वाटर सॉल्युबल इन नेचर। डेफिशिएंसी में कास बेरी बेरी एंड वर्निक-कॉर्सकॉफ डिजीज़। एक्चुअली ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली जो है वो वीकनेस ही महसूस होने लगती है। स्किन की भी एक डिज़ीज़ है। तो इसके अंदर जो है प्रॉपर आपको जो है विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये डिज़ीज़ काज होती है, सिंड्रोम की तरफ ये आपको लेकर जाती है। Any abnormality that makes you unable to walk, then makes you unable to function properly, that is actually leading towards the syndrome formation। तो इनके बेटा सोर्सेज जब हम देखते हैं तो सोर्सेज हमारे पास कुछ सीरियल ग्रेन्स आ जाते हैं, ब्राउन राइस, पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर, ऑरेंजेस, यीस्ट ले लें, एग्स ले लें। ये हमें सारी क्या देते हैं? विटामिन बी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो एक केमिकल नेम है इसको हमने नाम दिया, दैट इज़ राइबोफ्लाविन। दिस इज़ आल्सो वाटर सॉल्युबल इन नेचर। डेफिशिएंसी में काज रिबोफ्लाविनोसिस एंड द सोर्सेज आर बनाना से हम ले सकते हैं, चीज़, मिल्क, योगर्ट, एग्स, फिश एंड मीट। तो यहाँ से हम जो है B2 जो है वो हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में आपको आ रहा होगा कि एरिबोफ्लाविनोसिस की डिजीज़ क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टू बी नोट हेयर। Actually, it is a dietary deficiency of the vitamin B2 that causes vascularization of cornea and mouth lesions। यहाँ पे आपको डायग्राम्स नीचे बनी हुई नज़र आ रही होंगी स्टूडेंट्स।
यहाँ पे देखें कि फर्स्ट डायग्राम में आपको आइज़ के अंदर वेस्कुलराइजेशन दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे आँख में ब्लड उतर आया है। ये कब होता है? हम कॉमनली इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको हम अपनी डेली रूटीन से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। कभी-कभार हमें बगैर बैठे-बैठे कोई काम किए हमें जो है ना आँख के अंदर ऐसा फ़ील होता है कि ब्लड सा उतर आया है। तो हम कहते हैं शायद कोई एलर्जी होगी या नींद पूरी नहीं हुई या कुछ भी इस तरह से हमारी आँख रेड हो गई है। एक्चुअली जो आँख रेड होती है उसकी रीज़न आपकी ये भी हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो गई है, दैट इज़ राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जब कम हो जाता है तब आपकी आँख के अंदर वेस्कुलराइजेशन हो जाती है और हम इस डिज़ीज़ को बोलते हैं रिबोफ्लेविनोसिस की डिज़ीज़। और दूसरी जो है माउथ के करीब-करीब दूसरी जो डायग्राम आप देख सकते हैं, समटाइम क्या होता है कि जो आपके लिप्स हैं इसके करीब-करीब छाले हो जाते हैं। आप ये लिप्स उसको देख सकते हैं प्रॉपर्ली इसके हेल्दी नहीं है, माउथ लीजन जिसको बोलते हैं। तो ये डिज़ीज़ हमारी हो सकती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ रिबोफ्लेविनोसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन दैट इज़ द विटामिन B3 जिसको हम नियासिन या नियासिनामाइड भी बोलते हैं। अच्छा विटामिन भी हम बोल सकते हैं और विटामिन भी हम इसको जो है प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए जो है आप जैसे आपको सूट करे आप कर सकते हैं। मैं विटामिन बोल रही हूँ तो आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है इसके केमिकल नेम्स जो है वो प्रॉपर्ली अच्छे से बेटा आपने याद करने हैं। तो जब हम विटामिन B3 की बात करते हैं दैट इज़ द नियासिन एंड नियासिनामाइड भी इसको बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल है नेचर में। नियासिन आल्सो नोन एज विटामिन B3। It is an important nutrient. In fact, every part of your body needs it to be function properly. As a supplement, niacin may help lower the cholesterol, ease arthritis disease, and boost brain function, among other benefits. डेफिशिएंसी जो है इसकी अगर हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो ये पेलाग्रा की डिजीज़ काज करती है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि पेलाग्रा की डिजीज़ क्या है। द सोर्सेज इंक्लूड्स फिश, चिकन, बीफ, किडनी, हार्ट, लिवर, नट्स, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज़, लेग्यूम्स एंड मशरूम्स। तो आप इन सब चीज़ों से जो है इनकी नियासिन को जो है वो गेन कर सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। तो कुछ नट्स हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बेटा फ़िश है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटोज़ हैं, आप इनको खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स इनसे मिलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज काज करती है। तो बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स आपको एक जो इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है और वो मिल रहे हों, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन जो है माइंड में आ रहा होगा कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिज़ीज़ काज होती है, पेलाग्रा की डिज़ीज़ क्या है? तो पेलाग्रा जो है एक्चुअली अ सिचुएशन है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डायरिया एंड द मेंटल डिस्टर्बेंस। हियर इज़ द डायग्राम फॉर द पेलाग्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरिया और मेंटल डिस्टर्बेंस दिखाई हुई है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है कि कुछ एबनॉर्मल सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और ये क्यों हुई है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन और नियासिनामाइड। तो देखें आप यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि विटामिन्स की कितनी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर अहमियत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5 जिसको हम पेंटोथॉनिक एसिड बोलते हैं। दैट इज़ अ विटामिन एक्चुअली B5 वाटर सॉल्युबल है। ये भी नेचर के अंदर ऑल बी विटामिन्स हेल्प द बॉडी कन्वर्ट द फूड इनटू द ग्लूकोज विच द बॉडी यूजेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। These B vitamins, often referred to as the B complex vitamins, also help the body use fats and proteins. So, its deficiency may cause the paresthesia disease. And the sources are the meat, royal jellies and the fish ovaries. यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम के अंदर इसके सोर्सेज दिखाए हुए हैं। सनफ्लावर का जो सीड है वो भी विटामिन B5 दे सकता है। हमारे पास टोमेटोज़ हैं, मशरूम्स हैं, कॉलीफ्लावर, हम जो कॉमनली वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेरियंस हैं तो हम लोग कॉमन वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो हमें क्या दे रहे होते हैं? विटामिन्स दे रहे होते हैं। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी जो है इसकी पेंटोथेनिक एसिड की क्या हमें जो है वो काज करती है। पैरेस्थीसिया की डिज़ीज़ को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं पिन्स एंड द नीडल्स डिज़ीज़। ये हमारे पास एक ऐसी एबनॉर्मल सेंसेशन होती है जो कि टिंगलिंग और प्रिकलिंग एक्चुअली हमारे हाथों में और पूरी बॉडी के अंदर फील हो रही होती है, चीफली बाय प्रेशर और ऑन डैमेज
to the peripheral nerves. So this is the paresthesia disease. Here's a diagram. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ब्लू सा पोर्शन हुआ है, एक्चुअली ये ब्लू सा जो पोर्शन है ये हमें क्या शो करवा रहा है, ये शो करवा रहा है कि यहाँ पर किस खास किस्म का प्रेशर बिल्ड हो गया हुआ है। और जब ये प्रेशर बिल्ड हुआ है तो ये हमें क्या करवा रहा है, ये हमें ऐसे नीडल्स टाइप कुछ फील होता है कि जैसे पिन्स और नीडल्स नहीं हमें चुभ रही होती, इस तरह से हमें फील होता है और ये पेरिफेरल नर्व्स के अंदर महसूस होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्योंकि स्लाइड्स बनानी होती हैं तो सारे पॉइंट्स लिख नहीं सकती मैं, तो कुछ पॉइंट्स मुझे वैसे आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ, तो आप लोग नोट कर लिया करें, अपने नोट्स बनाया करें, साथ साथ एडिशनल पॉइंट्स लिख लिया करें। जैसे अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्व्स लिखा हुआ है तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पेरिफेरल नर्व्स क्या होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स एक ऐसे नर्व्स का उनको हम बोलते हैं, दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं हमारे सेंट्रल नर्व्स, दूसरे होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्व्स। जो सेंट्रल नर्व्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रही होती हैं, जो नर्व्स जा रही होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो अराइज हो रही होती हैं, मतलब जो हमारे ऊपर हेड का जो पोर्शन है उसकी तरफ जो नर्व जा रही हैं, जो जहाँ से आ रही हैं उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल नर्व्स। जबकि जो हमारा ट्रंक है, जो हमारी बॉडी है, जो लेटरल पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड्स हो गए, जैसे कि फीट्स हो गए, तो जो लोअर पार्ट है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, उससे जितनी भी नर्व्स अराइज हो रही हैं या उसको उसकी तरफ जा रही हैं, हम उसको बोल रहे हैं दीज आर द पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसको हम पायरिडोक्सी बोलते हैं, पायरिडोक्सल भी इसको बोलते हैं, पायरिडोक्सामीन भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो वाटर सॉल्युबल। इट्स डेफिशिएंसी में काज एनीमिया एंड द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी अब क्या डिजीज़ है? न्यूरोपैथी एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है अदर देन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। ये हमारे पास जो ब्रेन का पार्ट है उसको डैमेज कर रही है, लेकिन एक्सेप्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड, ये पूरे जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमारी स्कल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो सारा जो हम नर्वस सिस्टम के अंदर पार्ट्स पढ़ते हैं, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को छोड़ के बाकी जो है उस कंडीशन में वो डैमेज हो जाते हैं और वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाती है। सोर्सेज जो हैं वेजिटेबल्स, नट्स, बनानाज और मीट्स वगैरह से हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा। विटामिन 7 जो B7 है इसको बायोटीन बोलते हैं कॉमनली। इट इज़ आल्सो वाटर soluble in nature. Biotin is one of the B vitamins. It is involved in a wide range of metabolic processes both in humans and other organisms, primarily related to the utilization of fats, carbohydrates and amino acids. यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई B7 की तो वो हमें एक डिजीज़ काज करती है जिसको हम डर्मेटिटिस या एंटरीज की डिजीज़ का नाम देते हैं। सोर्सेज आर द ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, योक एंड लिवर। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डर्मेटिटिस और एंटरीज की डिजीज़ क्या है। Dermatitis is actually an inflammation of the skin, typically characterized by itchiness, redness, and a rash. It is inflammation of the intestine. यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा स्किन के ऊपर प्रॉपर रैशेस बने हुए। तो ये रैशेस आप लोगों को कभी कभार हो जाते हैं, रेड से निशान बन जाते हैं, तो आप समझते हैं कि हमें कोई एलर्जी हो गई है। कॉमनली आप बोल रहे होते हैं कि एलर्जी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसकी मेडिसिन दे देता है, एलर्जी ख़त्म हो गई। या आप कहते हैं कोई वायरस ने अटैक कर लिया। हाँ, ऐसा भी होता है कि वायरस अटैक कर लेता है और आपको एलर्जी हो जाती है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपको विटामिन की कमी की वजह से स्किन के ऊपर जो है वो रैश या रेडनेस सी फील होती है, और उस केस में आप जो है इस चीज़ को देखें, इसको सर्च करें कि ये अगर हमारे पास ये इस तरह के निशान बन रहे हैं तो इसकी क्या रीज़न है। और जब आप उसको गूगल में डालेंगे तो वो आपको प्रॉपर बता देगा कि ये डिज़ीज़ कौन सी है और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हुई है। तो बायोटीन अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेफिशिएंट हो गया आपकी बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के ऊपर इस तरह की जो स्वेयरनेस काज हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं डर्मेटिटिस और एंटरीज की डिजीज़। तो क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। देखिए कितना इन्फॉर्मेटिव जो है वो लेक्चर है, कितना हम जो है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हमारे ये डेली रूटीन से रिलेट कर रही होती हैं बातें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बायो है, ज़ूलॉजी है, ये बोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी डेली रूटीन से इसको रिलेट हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, हम सफ़र करते हैं इन चीज़ों में, तो हम इससे रिलेट करते हैं।
हमारे पास सेकंड लास्ट स्टूडेंट्स विटामिन है, दैट इज़ द B9। कॉमनली हम जो है इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड। तो हम फॉलिक एसिड, आज स्टूडेंट्स को कुछ को पता चला होगा कि फॉलिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन B9 है। ये ऐसा विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए, इट मे बी काज ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स। सो प्रेग्नेंट women आर एडवाइज टू टेक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर्स एंड द सोर्सेज आर द लीफी वेजिटेबल्स, सनफ्लावर सीड्स, लेग्यूम्स एंड लिवर। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो आप लोग नोट भी कर लिया करें, पेपर्स में पूछ जाता है। PPSC में अक्सर ये MCQs आए हुए होते हैं कि कौन से विटामिन की कमी अगर आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो आपको बच्चे अबॉर्ट नहीं होंगे, अबॉर्शन नहीं होगा, वो पैदा होंगे लेकिन वो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क भी छोड़ के जा रही हूँ, कौन सी ऐसी साइंस बायो की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स बच्चों के बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में और वो सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। लीफी वेजिटेबल्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, लिग्यूम्स हैं, लिवर है, इन सब से हमें क्या मिलता है? फॉलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट विटामिन दिखा रहे हैं, दैट इज़ विटामिन B12। एग्स आर द गुड सोर्स ऑफ द विटामिन B12। Chemical names are the cyanocobalamin, methylcobalamin and hydroxycobalamin। इनके तीन केमिकल नेम्स हैं, हाइड्रोक्सोकोबैलामीन भी इसको बोलते हैं, मिथाइलकोबैलामीन भी बोलते हैं और साइनोकोबैलामीन भी बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? इट्स डेफिशिएंसी में काज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या डिजीज़ है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, बट इसके सोर्सेज अगर हम देख लेते हैं, सोर्सेज भी पूछते होते हैं, सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सोर्सेज आर द एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, सीरियल्स एंड यीस्ट। तो सब विटामिन्स के मैंने आपको सोर्सेज दिए हुए हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर आप लोगों को सोर्सेज याद नहीं हो रहे तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती जाऊँ कि सब सोर्सेज के साथ आप लोगों ने ग्रीन वेजिटेबल्स लिख देनी है। अगर आपको कोई भी क्लिक नहीं हो रहा, कोई आपसे सोर्स पूछ लेता है विटामिन का, तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर हमें विटामिन्स मिलते हैं, हमें एग्स के योक के अंदर विटामिन्स मिलते हैं, हमें जो है वो मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे विटामिन हम ले सकते हैं, मीट से हम ले सकते हैं, सीरियल्स से ले सकते हैं। तो ये कॉमन सोर्सेज हैं जिससे हम तमाम विटामिन्स जो है अपनी बॉडी में इनहेल कर सकते हैं। तो लास्ट पे जाते जाते हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को भी डिस्कस करते जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़। Megaloblastic anemia is known as MA. It is actually a disease that is heterogeneous group of anemies characterized by the presence of the large red blood cells precursors called megaloblasts in the bone marrows. This condition is due to the impaired DNA synthesis which inhibits the nuclear division. A condition in which bone marrow products unusually becomes large, abnormal and immature. And this is the diagram. You can see here the symptoms of the megaloblastic anemia. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो बोन मैरो में बन रहे होते हैं, मेगैलोब्लास्ट्स जो कहलाते हैं, वो प्रॉपरली जो है वो नहीं बन पाते, या जैसे उनको एक नॉर्मल ग्रो करना होता है वो नहीं ग्रो कर पाते, या ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं या कम, क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई है हमारे पास B12 की। तो ये इसको ब्लड के अंदर जाकर हमें जो ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है एनीमिया काज हो सकती है। एनीमिया एक्चुअली खून की कमी होती है, तो आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। और इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। थैंक यू। ये आपका आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको तमाम विटामिन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स बार बार इस वीडियो को देखें, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता तो इसको नोट भी कर लें, और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू आंसर ऑल ऑफ़ यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना जो है वक्त ज़ाया ना करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। जो आप लोग टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ भी रही होती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है हर तरह से जो है वो उसको करूँ आप लोगों को फैसिलिटेट।
तो बेटा पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर तक आपने चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।